बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हम डिफरेंशियल इक्वेशन में जो मेथड डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है ह्यून्स मेथड, और इस मेथड को मॉडिफाइड ऑयलर मेथड भी हम कहते हैं। हमने लास्ट सेशन के अंदर ऑयलर मेथड को डिस्कस किया था, तो अगर आपने ऑयलर मेथड की वीडियो नहीं देखी है तो पहले आप ऑयलर मेथड के कॉन्सेप्ट्स को अच्छे तरीके से क्लियर कर लें मेरी प्रीवियस वीडियो से, देन आप इस वीडियो पर मूव करें। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ह्यून्स मेथड और मॉडिफाइड ऑयलर मेथड। अब देखते हैं कि इस मॉडिफाइड ऑयलर मेथड से हम अपनी डिफरेंशियल इक्वेशन को किस तरह सॉल्व करते हैं। A fundamental source of error in the Euler method is that the derivative at the beginning of the interval is assumed to apply across the entire interval. I'm sorry. तो ऑयलर मेथड के अंदर मैं बहुत डिटेल से आपको समझाता हूँ। ऑयलर मेथड के अंदर अगर आपको याद हो कि हम जो डेरिवेटिव अप्लाई करते थे या जो हम टेंजेंट लाइन ड्रॉ करते थे या हम जो फंक्शन का डेरिवेटिव लेते थे, वो फंक्शन का डेरिवेटिव उसके सिर्फ़ और सिर्फ उसके इनिशियल पॉइंट से लिया जाता था। याद होगा आपको। मैं एक बहुत रफली सी डायग्राम अभी यहाँ पर आपको बनाकर बता रहा हूँ, सिर्फ समझाने के लिए कि सपोज़ कीजिए कि ये मेरे पास y = f(x) इसका ओरिजिनल सोल्यूशन है। तो आपको अच्छे तरीक़े से याद होगा कि हम जब डेरिवेटिव लेते थे तो हम बेसिकली डेरिवेटिव सिर्फ़ और सिर्फ इस इनिशियल पॉइंट पर अप्लाई करते थे। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा और अच्छा बनाऊँ अगर, तो आप ज़्यादा अच्छा इसको समझ सकेंगे। जी, तो वापस चलते हैं जी। तो इसमें यह है कि मिसाल के तौर पर ये आपका ऐसे कोई फंक्शन है, तो आप क्या करते थे कि आप इस वाले पॉइंट के ऊपर ऐसे कर डेरिवेटिव लिया करते थे। याद है आपको? तो ये पॉइंट आपका इनिशियल पॉइंट होता था। मिसाल के तौर पर इस इनिशियल पॉइंट पर जो y की वैल्यू होती थी वो y0 होती थी, और ये y0 जो है इस y वाले पॉइंट को जो है वो प्रेडिक्ट किया करता था। राइट, तो हम ये सपोज करते थे यहाँ पर अ फंडामेंटल सोर्स ऑफ एरर इन द ऑयलर मेथड इज़ दैट द डेरिवेटिव एट द बिगनिंग, ये जो डेरिवेटिव है एट द बिगनिंग, सिर्फ बिगनिंग पॉइंट से हमने लिया है, बिगनिंग ऑफ द इंटरवल इज़ अज्यूम टू अप्लाई अक्रॉस द इंटायर इंटरवल। ये हम ये सपोज करते थे कि ये जो आपका इंटायर इंटरवल है, मिसाल के तौर पर जैसे कि ये इंटरवल आपका बनता है, हम होता ये था कि हम सिर्फ़ और सिर्फ इसके इनिशियल पॉइंट से डेरिवेटिव लेते थे, इनिशियल पॉइंट से डेरिवेटिव लेते थे, और हम ये सपोज़ करते थे कि ये जो डेरिवेटिव हैं, ये डेरिवेटिव जो है वो अप्लाई होता है अक्रॉस दी इंटायर इंटरवल और यही इसके एरर की वजह है। तो हम क्या करने वाले हैं, हम इसको इम्प्रूव करने वाले हैं। वन मेथड इज़ टू इम्प्रूव द एस्टिमेट ऑफ द स्लोप इन्वॉल्व्ड द डिटर्मिनेशन ऑफ टू डेरिवेटिव फॉर द इंटरवल, वन एट द इनिशियल पॉइंट एंड द अदर एट द एंड पॉइंट। अब हम क्या करने वाले हैं कि अपने इस ऑयलर मेथड को इम्प्रूव करने के लिए, क्या था मसला ऑयलर मेथड के अंदर, कि हम इनिशियल पॉइंट से डेरिवेटिव लिया करते थे सिर्फ और सिर्फ, और हम ये सपोज़ करते थे कि ये जो डेरिवेटिव है ये डेरिवेटिव अक्रॉस द इंटरवल अप्लाई हो रहा है। अब हम ये करने वाले हैं कि इसके इनिशियल पॉइंट पर भी डेरिवेटिव लेते हैं और इसके फाइनल पॉइंट पर भी डेरिवेटिव लेते हैं और इनका मीन स्लोप निकाल लेते हैं। तो जब हम इसका मीन स्लोप फाइंड आउट कर लेंगे, तो सपोज़ कीजिए कि ये आपके पास इस तरह कर आपके पास कोई स्लोप आपके पास बनकर आएगा, और वो अपनी ये जो ओरिजिनल है, बेसिकली जो ओरिजिनल सोल्यूशन है, ये उससे बहुत ज़्यादा क्लोज होगा। राइट, तो ह्यून्स मेथड बेसिकली यही चीज़ आपको बताता है कि ऑयलर मेथड की ख़राबी ये है कि वो बेसिकली अपने इंटरवल के इनिशियल पॉइंट से जो है वो ड्रॉ होता है, और ये कहते हैं कि इनिशियल पॉइंट पर डेरिवेटिव लिया जाता है, और आप ये कहते हैं कि वो डेरिवेटिव अक्रॉस दी इंटरवल है, पूरे इंटरवल पर अप्लाई हो रही है, जबकि ऐसा इसमें जिसकी वजह से एरर प्रोड्यूस होता है हमारे पास। अब हम क्या करने वाले हैं कि हम y1 यानी इनिशियल और फाइनल दोनों पॉइंट से डेरिवेटिव लेते हैं, और उन दोनों पॉइंट के डेरिवेटिव का एवरेज लेते हैं, जिससे आपको इसका मीन स्लोप मिल जाएगा। अब ये जो आपके पास मीन स्लोप निकलेगा, ये मीन स्लोप जो है वो बेसिकली ज़्यादा जो है वो ओरिजिनल कर्व के क्लोज होगा। ठीक है, तो ज़्यादा अच्छा आंसर आपको मिलेगा, जैसे कभी प्रॉब्लम में आपको मैं बताता हूँ कि किस तरह। तो यहाँ पर यही बात की जा रही है। फिर कहते हैं द टू डेरिवेटिव्स आर देन एवरेज्ड टू ऑब्टेन एन इम्प्रूव एस्टिमेट ऑफ अ स्लोप। तो हम स्लोप का जो है वो इम्प्रूव एस्टिमेट, जैसे यहाँ पर अगर आपको याद हो कि हम y0 से स्टार्ट करते थे और हम एक y1 कंप्यूट करते थे,
तो अब हम यहाँ पर ये करने वाले हैं कि एवरेज के थ्रू जो y1 या जो नया स्लोप हमारे पास निकल कर आ रहा है, इस नए स्लोप की जो है वो हम इम्प्रूव वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ठीक है जी, यानी ये जो यानी y0 और y1 है बेसिकली, तो इस वाले पॉइंट के ऊपर जो स्लोप होगा वो f ऑफ x0 y0 से मिलेगा, और इस वाले पॉइंट पर जो स्लोप होगा वो f ऑफ x1 y1 से मिलेगा। तो सपोज़ कि अगर मैं इस y1 वाले पॉइंट को इम्प्रूव कर लूँ कैसे इम्प्रूव कर लूँ कि अगर मैं जो है वो इनका स्लोप निकाल लूँ, इनका एवरेज निकाल लूँ, तो एवरेज निकालने के बाद अगर मैं पॉइंट का स्लोप फाइंड आउट करूँगा तो मेरा जो आंसर है वो और ज़्यादा इम्प्रूव निकलेगा। ठीक है जी, तो ये मैं ज़रा, अगर आपको ये चीज़ अभी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा तो जैसे जैसे मैं प्रॉब्लम को ग्रो करूँगा वैसे वैसे और डिटेल से समझाऊँगा, आपको ये बात समझ आ जाएगी। ठीक है, तो हम इसमें फिर आगे बढ़ते हैं। इसको हम कहते हैं द टू डेरिवेटिव आर देन एवरेज टू ऑब्टेन एन इम्प्रूव एस्टिमेट ऑफ अ स्लोप फॉर द इंटायर इंटरवल। दिस अप्रोच इज़ कॉल्ड ह्यून्स मेथड। ह्यून्स मेथड हम इसको कहते हैं, तो या हम इसे इन शॉर्ट मॉडिफाइड ऑयलर मेथड भी कहते हैं। तो ज़रा जल्दी से हम इसको ज़रा दोबारा मैं आपको बता देता हूँ कि ऑयलर मेथड के अंदर हम इनिशियल पॉइंट पर स्लोप लेते हैं और हम ये सपोज़ करते हैं कि वो स्लोप इंटायर इंटरवल पर अप्लाई हो रहा है। फिर हम y1 कंप्यूट करते हैं और फिर इस पॉइंट से स्लोप लेते हैं, हम कहते हैं कि वो इंटायर इंटरवल पर अप्लाई हो रहा है। जबकि मॉडिफाइड ऑयलर मेथड के अंदर हम ये करने वाले हैं कि इसके इनिशियल और फाइनल पॉइंट यानी दोनों पॉइंट पर स्लोप निकाल कर उनका एवरेज लेते हैं और फिर उससे जो है वो एक नई y की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, y1 फाइंड आउट करते हैं, जो हमारे पास जो है वो इम्प्रूव्ड आंसर देगा, इम्प्रूव रिजल्ट देगा आपके पास। ठीक है जी, तो इस मेथड को हम जो है वो मॉडिफाइड ऑयलर मेथड को हम फॉर्मली डिस्कस करते हैं यहाँ पर, और इसका एक फार्मूला ड्राइव करते हैं। इनफैक्ट हमें कुछ नया फार्मूला ड्राइव करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा गाइड ज़रूर करता हूँ कि अब हम इसमें क्या करने वाले हैं। तो डायग्राम डायग्राम से समझाता हूँ आपको। अच्छा जी, मिसाल के तौर पर आप ये समझ लें कि ये है आपके पास एक्सेस। ठीक है, और एक और मैं यहाँ पर भी बना लेता हूँ ताकि मैं दो डायग्राम एक साथ बनाना चाह रहा हूँ आपको कि क्या होगा। अच्छा जी, ये मैं यहाँ पर जो है वो सपोज़ कीजिए कि ये है हो गई आपके पास कोई कर्व है आपके पास y इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाला कोई कर्व है आपके पास ऐसे। तो जो ऑयलर मेथड है, और सपोज़ कीजिए कि ये जो पॉइंट है इसको मैं सपोज़ कीजिए कि एक्स आई से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। इससे कंफ्यूज होने की बात नहीं है, हम जो है वो पॉइंट तो अपनी मर्ज़ी से एक्स नॉट भी ले सकते हैं, एक्स एन भी कह सकते हैं, चलें इस दफ़ा एक्स आई कह लेते हैं। और जो ऑयलर मेथड था वो बेसिकली इस पॉइंट से आपको जो है वो एक नए पॉइंट की तरफ लेकर जाता था, याद होगा आपको, यानी वो आपको बताता था कि ये एक आपका पॉइंट है। ठीक है जी, तो आपको ये यहाँ तक ये बात याद होगी। ये आपको जो है वो एक नए पॉइंट को टारगेट करता था, ये वाला जो आपके पास। ठीक है जी, तो ये जो नया पॉइंट था हम फिर यहाँ पर हमने यानी इस इनिशियल पॉइंट पर जिसका जो करॉस्पॉन्डिंग आपके पास वैल्यू है वो वैल्यू क्या है, y की वैल्यू, इसके करॉस्पॉन्डिंग जो y की वैल्यू थी वो फॉर एग्जांपल yi थी। तो इस इनिशियल पॉइंट से आप क्या करते हैं, स्लोप फाइंड आउट करते हैं। तो स्लोप होगा क्या, स्लोप क्या होता है, स्लोप आपके पास बराबर है जो बेसिकली डिफरेंशियल इक्वेशन है वो बेसिकली स्लोप ही है, तो उसके अंदर एक्स आई कॉमा वाई आई पुट कर दें। तो बेसिकली जो एक्स आई यानी इस पॉइंट एक्स आई कॉमा वाई आई पर जब हम इस फंक्शन में डाल देंगे तो आपको इस पॉइंट के ऊपर स्लोप मिल जाएगा, बहुत सिंपल सी बात है। ठीक है जी, लेकिन हम ये सपोज कर रहे थे तो ये स्लोप एक इंटायर इंटरवल पर स्लोप है। फिर नेक्स्ट स्लोप हम इस तरह फाइंड आउट करते थे, मतलब हमारे पास कोई जो है वो नेक्स्ट आपके पास मिसाल के तौर पर ऐसे स्लोप आप निकाल सकते थे। तो नेक्स्ट स्लोप आप कैसे निकालते थे जी, बहुत ध्यान से आपने देखना है क्योंकि बहुत माइनर सी चीज़ें हैं जो गड़बड़ हो सकती है। फिर नेक्स्ट स्लोप आप कैसे निकाला करते थे, तो नेक्स्ट स्लोप निकालने के लिए आप मिसाल के तौर पर आप इस वाले पॉइंट पर होते थे, यानी ये वाला जो पॉइंट है आपके पास, ये कौन सा पॉइंट होगा, अगर ये डिस्टेंस h है तो ये जो पॉइंट है आपके पास ये पॉइंट बन जाता था xi+1, राइट। और फिर आपको याद होगा कि यहाँ पर आपने जो है वो एक y की वैल्यू फाइंड आउट की है, y की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते थे आप। ठीक है, जैसे हम फॉर एग्जांपल yi+1 कह रहे थे। तो अब अगर इस पॉइंट के ऊपर, चले मैं यहाँ पर बना भी देता हूँ मिसाल के तौर पर, इस पॉइंट के ऊपर जो है वो yi+1 आप फाइंड आउट कर लेते थे। एक छोटा सा सर्किल मैं आपको यहाँ पर अभी लगा रहा हूँ और डिटेल से एक्सप्लेन करता हूँ कि क्यों लगा रहा हूँ।
अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि जो सेकंड पॉइंट है इसके ऊपर स्लोप क्या होगा, तो अब आप मुझे बताएं कि इसके ऊपर स्लोप क्या होगा। बिल्कुल सिंपल सी बात है कि जो आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन है उसमें एक्स आई प्लस 1 कर दें और y के ऊपर सर्कल i प्लस 1 कर दें तो आपको इस वाले पॉइंट पर स्लोप मिल जाया करता था, राइट। यानी ये क्या करता था ऑयलर मेथड, कि ऑयलर मेथड आपको इस वाले पॉइंट को प्रिडिक्ट करवाता था। इस प्रिडिक्शन से क्या होता था, आपको y1 वाली वैल्यू y1 की वैल्यू मिल जाया करती थी। सपोज़ कि अगर ये पॉइंट x0 है और फॉर एग्जांपल ये पॉइंट y0 है, तो इस पॉइंट से जो आप टेंजेंट ड्रॉ किया करते थे, फॉर एग्जांपल टेंजेंट या कोई हम जो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते थे इन द डायरेक्शन ऑफ डायरेक्शनल फील्ड, तो आपको ये पॉइंट मिल जाया करता था y1। तो अगर आप इस वाले y1 वाले पॉइंट पर स्लोप फाइंड आउट करेंगे तो आपको ये स्लोप आपको मिल जाएगा, ठीक है जी। तो यहाँ तक जो हम काम किया करते थे, ये काम क्या था, ये काम करता था ऑयलर मेथड, राइट। तो इस ऑयलर मेथड ने, अगर आप नोट करें तो एक बहुत इंपॉर्टेंट काम किया, एक नई टर्म मैं यूज़ कर रहा हूँ कि इस ऑयलर मेथड ने बेसिकली एक नया पॉइंट प्रिडिक्ट किया। तो बेसिकली जो ऑयलर मेथड अब तक हमें पढ़ा है इसको हम कह सकते हैं प्रिडिक्टर भी कह सकते हैं, ये प्रिडिक्टर कहलाता है, राइट। तो बेसिकली ये प्रिडिक्टर, यानी आप जब ये खींचते हैं तो यहाँ पर आपको जो y1 की वैल्यू मिलती है तो आप y1 को प्रिडिक्ट कर रहे होते हैं ना, तो ये बेसिकली एक प्रिडिक्टर हो गया आपके पास। अब एक्चुअली हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि ये जो प्रिडिक्टर है, ये हमने अभी तक ये बात की कि हम बेसिकली इस वाले पॉइंट पर स्लोप निकालते हैं और हम सपोज करते हैं कि वो अक्रॉस इंटरवल वही अप्लाई हो रहा है स्लोप, जबकि हम इस वाले पॉइंट पर स्लोप जो है वो फिर करते हैं और सेकेंड। लेकिन अभी हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर हम ये अज्यूम करने वाले हैं कि ये जो आपने अभी स्लोप निकाला है, हम इस स्लोप को और इस वाले स्लोप का एवरेज लेकर एक नया स्लोप निकालने वाले हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये जो हम सपोज़ कर रहे हैं कि इस स्लोप के अंदर भाई देखें एक्स आई प्लस 1 तो चेंज नहीं होना, बट वाई आई की वैल्यू चेंज हो सकती है, ठीक है जी। ये स्लोप यहाँ हो सकता है तो वाई आई प्लस 1 चेंज हो सकता है। तो इसका मतलब ये है कि आपने ये जो वाई नॉट आई प्लस 1 बेसिकली जो है, इसको अगर आप इम्प्रूव कर लें तो आपका स्लोप जो है वो इम्प्रूव हो सकता है, ठीक है जी। तो यहाँ पर जो स्लोप है वो बेसिकली इसी सारी वैल्यू पर डिपेंड कर रहा है। तो आपने इनिशियली क्या किया, ऑयलर मेथड ने जो वाई नॉट था उसने एक पॉइंट वाई1 को प्रिडिक्ट किया, राइट। फिर हमने निकाल लिया इस पॉइंट के ऊपर स्लोप। अब हम इसको मॉडिफाइड कैसे कर सकते हैं कि हमें ये वाला स्लोप मिल गया, मान लें कि ये स्लोप 2 है, और फॉर एग्जांपल इस पॉइंट पर स्लोप मिल गया, मान लें कि ये स्लोप 1 है। तो स्लोप 2 और स्लोप 1 का अगर हम एवरेज निकाल लें तो हमारे पास एवरेज स्लोप हो जाएगा। यानी मैं इसको दोबारा आपके लिए बनाता हूँ, मिसाल के तौर पर ये मेरा हो गया, ये मान लें कि ऐसे कोई कर्व है और ये जो पॉइंट है, बहुत ध्यान से अगर आपने देखना है सारी वैल्यू को, तो ये जो कोई पॉइंट है आपके पास, मिसाल के तौर पर ये पॉइंट हो गया आपके पास एक्स आई, और सपोज़ कीजिए कि ये जो आपके पास सेकंड वाला पॉइंट है, ये सेकंड वाला जो पॉइंट है वो हो गया एक्स आई प्लस 1, राइट। और ये हो गया है आपके पास ऐसे कर स्लोप, और ये आपने ऐसे एरो भी बना दिया। तो इस वाले पॉइंट के ऊपर स्लोप क्या होगा, इस पॉइंट पर जो स्लोप होगा वो होगा एफ ऑफ एक्स आई कॉमा वाई आई, और इस वाले पॉइंट के ऊपर स्लोप क्या होगा, इस वाले पॉइंट के ऊपर जो स्लोप होगा वो होगा एक्स आई प्लस 1 कॉमा सर्किल आई प्लस 1। सर्किल का मतलब ये है कि ये यहाँ पर यानी ऑयलर मेथड यहाँ पर ख़त्म हो जाता है, लेकिन हम बेसिकली मॉडिफाइड ऑयलर मेथड के अंदर भी कह रहे हैं कि बेसिकली कोई इंटरमीडिएट स्टेप है ना। तो आपने क्या करा, आपने सेकंड वाला स्लोप निकाल लिया। कैसे निकालेंगे भाई स्लोप कैसे निकालते हैं, स्लोप का एवरेज कैसे निकालते हैं, एवरेज स्लोप होगा एफ ऑफ एक्स आई कॉमा वाई आई प्लस एफ ऑफ एक्स आई प्लस 1। सॉरी यहाँ पर ज़रा स्पेस कम हो गई है, थोड़ा सा इस स्पेस को हम और अच्छा से करते हैं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताने वाला हूँ। तो जो आपका एवरेज स्लोप होगा आपके पास वो क्या होगा, एवरेज स्लोप वो होगा एफ ऑफ एक्स आई कॉमा वाई आई एन प्लस एफ ऑफ एक्स आई प्लस 1 कॉमा वाई सर्कल आई प्लस 1 एंड देन डिवाइडेड बाय 2, राइट। तो यहाँ पर आपके पास तो यहाँ पर ये जो रिजल्ट है आपके पास, ये जो सेकंड आपके पास, फिर इस एवरेज स्लोप को निकाल कर अगर आप वापस इस प्रेडिक्टर इक्वेशन के अंदर डाल देंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा कि ये जो आपके पास y1 की वैल्यू यहाँ से निकली थी, अब ये y1 की वैल्यू फर्दर इम्प्रूव हो जाएगी, राइट। तो इस तरह अब यानी बहुत ध्यान से सुनिएगा कि इन दोनों पॉइंट पर जब आपने स्लोप निकाला, अब इन दोनों पॉइंट पर स्लोप निकालने के बाद
जो बेसिक प्रेडिक्टर इक्वेशन थी उसमें जहाँ पर हम यानी बेसिक प्रेडिक्टर इक्वेशन जो सिंपली ऑयलर इक्वेशन थी, भी मैं लिख कर बताता हूँ आपको। इसका जो भी आपने स्लोप निकाला था, जो स्लोप की जगह थी, अगर उसके अंदर एवरेज स्लोप डाला जाए तो उस एवरेज स्लोप को डालने से जो आपके पास yn+1 की जो वैल्यू डिटरमिन होगी वो ये बताएगी आपके पास कि अब y की जो वैल्यू है वो इम्प्रूव हो गई आपके पास, राइट। तो इसका मतलब ये है कि ये जो इक्वेशन है यानी ये जो सिनेरियो है ये करेक्टर कहलाता है। मैं इसको भी डिटेल से समझाता हूँ आपके पास, ठीक है जी। तो सपोज़ कीजिए कि इनिशियल पॉइंट के ऊपर मैं चले थोड़ा सा लिख भी देता हूँ उसको ताकि आप समझ लें। ऑयलर मेथड, ऑयलर्स मेथड, द स्लोप एट द बिगनिंग। हाँ जी, स्लोप एट द बिगनिंग ऑफ द इंटरवल। स्लोप ऑफ द बिगनिंग ऑफ द इंटरवल क्या है जी? बिगनिंग ऑफ द इंटरवल पर स्लोप क्या निकल रहा है? बेसिकली ये था जो मैंने भी आपको बताया। तो बिगनिंग ऑफ द इंटरवल पर स्लोप है सपोज y(i), डेरिवेटिव हम इसे शो कर सकते हैं और ये बराबर होगा f(xi, y(i). सपोज कीजिए कि ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई आपके पास, ठीक है जी। अब हम क्या कर रहे हैं कि इसको हम एक्स्ट्रापोलेट करते हैं। देखें ना यहाँ पर ये जो पॉइंट है बेसिकली ये पॉइंट इस वाले पॉइंट को फाइंड आउट कर रहा है ना, तो ये वाला पॉइंट इस पॉइंट को एक्स्ट्रापोलेट कर रहा है, यानी ये पॉइंट इस पॉइंट को प्रेडिक्ट कर रहा है। तो इसकी जो प्रेडिक्टर इक्वेशन होगी वो वही इक्वेशन होगी जो बेसिकली ऑयलर इक्वेशन थी। तो यानी हम इसका मतलब ये होता है कि इज़ यूज टू एक्स्ट्रापोलेट लीनियरली, ठीक है जी। स्ट्रेट लाइन के थ्रू हम करें ना तो y(i+1) मिलेगा 2। तो ये जो आपके पास हम इसको सर्कल कह रहे हैं y, ये एग्जैक्टली ये वही फार्मूला है जो ऑयलर्स मेथड में हम पढ़ते थे, जो क्या हो जाएगा y(i + h टाइम ऑफ f(xi, y(i), राइट। तो जो भी आपके पास यहाँ पर स्लोप होगा, इस स्लोप को अगर आप यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो आपको जो है वो एक पॉइंट प्रिडिक्ट होगा। तो आप याद रखें कि इस इक्वेशन को आप प्रिडिक्टर इक्वेशन भी कहते हैं, प्रिडिक्टर, ठीक है जी। ये प्रिडिक्टर इक्वेशन भी कहलाती है। अब बेसिकली यहाँ पर जो आपके पास y है, इस y की वैल्यू को इम्प्रूव करना है हमने ना, ये y की वैल्यू को इम्प्रूव करना है, एक्चुअली y सोल्यूशन होता है। अब y की वैल्यू को इम्प्रूव कैसे किया जा सकता है कि अगर इस इक्वेशन में इस स्लोप की जगह पर हम इम्प्रूव स्लोप डाल दें। तो अब क्वेश्चन ये है कि यहाँ पर स्लोप हम कौन सा चेंज करने वाले हैं, इसको एवरेज स्लोप से चेंज कर दें। तो अगर हम इसी फार्मूले के अंदर जो है हम जो है वो एक नया स्लोप पुट कर दें, तो अब हमारे पास जो फाइनल आंसर होगा y(i+1) बन जाएगा, वो क्या बन जाएगा? y1 बन जाएगा। यहाँ पर f(xi+1) की जगह पर आपने रखना है इसका एवरेज स्लोप। कैसे लिखेंगे? f(xi, yi), इनिशियल पर आपने स्लोप निकाला एंड देन आपने फाइनल पर स्लोप निकाला i+1, y0 i+1 और डिवाइड कर दिया 2 के साथ, और ये जो h है आपके पास, ये h एज इट इज़ मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है जी। तो ये जो आपके पास स्लोप निकाला है, ये जो इनिशियल पॉइंट पर स्लोप था, तो ऑयलर मेथड ने क्या किया कि ये जो इनिशियल पॉइंट पर स्लोप है, ऑयलर मेथड ये करता है कि वो सिर्फ़ और सिर्फ उस स्लोप को यूज़ करते हुए आपको जो है नेक्स्ट पॉइंट एक्स्ट्रापोलेट करके देता है। लेकिन अगर आपने ये जो पॉइंट यानी ये इन शॉर्ट ये जो सोल्यूशन है y जो है बेसिकली सोल्यूशन होता है, उस सोल्यूशन को अगर आपने फर्दर इंप्रूव करना है तो यहाँ पर जो स्लोप है उस स्लोप को मीन स्लोप यानी एवरेज स्लोप से आपने रिप्लेस कर दिया। अब ये जो इक्वेशन नंबर 2 मेरे पास बनकर आई है, इस इक्वेशन को हम कहते हैं करेक्टर इक्वेशन, क्योंकि ये करेक्टर है, दिस इज़ कॉल्ड करेक्टर इक्वेशन, राइट। तो इसका मतलब ये है कि इस मेथड को प्रेडिक्टर करेक्टर इक्वेशन भी कहा जा सकती है। तो इक्वेशन नंबर 1 की तो ज़रूरत नहीं है, इसको इक्वेशन 3 कह लें एक्चुअली, और इसको इक्वेशन नंबर 2 कह लें। तो बेसिकली प्रेडिक्टर करेक्टर इक्वेशन का मतलब ये है, ये प्रेडिक्टर करेक्टर मेथड भी कहलाता है। तो ये बेसिकली 2 स्टेप में काम करता है, यानी फर्स्ट स्टेप के अंदर आप ऑयलर करते हैं और सेकेंड स्टेप के अंदर आप उसको मॉडिफाइड करते हैं, यानी स्लोप को एवरेज लेकर। तो ये बेसिकली एल्गोरिथम का फर्स्ट स्टेप है, वही जो आपने y को कंप्यूट करने के लिए किया था। थोड़ा सा आप ग्राफिकली भी मेरे ख्याल से समझ गए होंगे कि मिसाल के तौर पर ये कोई कर्व है, तो अब y0 से शुरू होते हैं और इसने y1 को प्रेडिक्ट किया।
क्वेश्चन ये कि y1 ही हमारा रिज़ल्ट है। अब इस रिज़ल्ट को अगर हम इम्प्रूव करना चाहते हैं तो इम्प्रूव करने के लिए तो पहले तो हमने इसका मीन स्लोप निकाला, फिर इस मीन स्लोप ने जिस पॉइंट को प्रेडिक्ट किया वो पॉइंट आपके पास y1 जो है वो बेसिकली इम्प्रूव हो जाएगा। तो बेसिकली उस इक्वेशन को हम करेक्टर इक्वेशन कहते हैं, राइट। तो ये बेसिकली आपका ओरिजिनल काम है, ये प्रेडिक्टर करेक्टर मेथड कहलाता है या इसको हम कहते हैं ह्यूम्स मेथड भी कहते हैं, राइट। तो ये मॉडिफाइड ऑयलर मेथड भी कहलाता है। अब सवाल ये है कि ये मॉडिफाइड ऑयलर मेथड को कैसे काम करना है इसके। अच्छा जी, अगर अप्रॉक्सीमेशन एरर निकालना है, ज़रा जल्दी से इसको भी देख लेते हैं। तो अगर आपने अप्रॉक्सीमेशन, थोड़ी लेंथ ज़्यादा है तो क्योंकि थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, तो ये अप्रॉक्सीमेशन एरर कैसे निकाल सकते हैं, ये निकाल सकते हैं, यही अब आपका जो इक्वेशन नंबर 3 है आपका फाइनल आंसर होगा। तो इसमें से जो है वो yi+1j कर लीजिए इसको, माइनस टाइम yi+1j-1, यानी करंट अप्रॉक्सीमेशन माइनस प्रीवियस अप्रॉक्सीमेशन डिवाइडेड बाय करंट अप्रॉक्सीमेशन yi+1j एंड देन मल्टीप्लाई बाय 100। यानी ये जो y की डिफरेंट वैल्यूज़ निकलेंगी इन पर आप अप्रॉक्सीमेशन एरर निकाल सकते हैं। यानी अप्रॉक्सीमेशन एरर जैसे जैसे कम होगा वैसे वैसे आप अपने ओरिजिनल आंसर की तरफ कंसाइड करेंगे, राइट। तो इस तरीके से डिफरेंशियल इक्वेशन को हम सॉल्व कर सकते हैं। तो चलें, अब अपने प्रॉब्लम तो हमने देख लिया है, अब हम जो मेथड था वो तो हमने ड्राइव कर लिया है, अब हम इसके एक एग्जांपल की तरफ चलते हैं ताकि इस मेथड को और अच्छे तरीके से समझा सकें। तो उम्मीद है कि अब तक जो मैंने आपके साथ बातें की हैं वो बातें आपको आसानी से अच्छे तरीके से सब समझ में आ गई हैं। ठीक है जी, तो ज़रा मैनुअली पहले परफॉर्म करते हैं, फिर उसके बाद टेबुलर फॉर्म के थ्रू परफॉर्म करेंगे। तो एक क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ अभी। क्वेश्चन में आपसे कहते हैं कि यूज़ ह्यूम्स मेथड टू इंटीग्रेट कह लें और टू सॉल्व y डेरिवेटिव इज़ इक्वल टू 4e 0.8x माइनस 0.5y फ्रॉम ये आपके पास है x इज़ इक्वल टू 0 टू x इज़ इक्वल टू 4, यानी इंटरवल आपको डिफ़ाइन किया गया है और इन शॉर्ट ओवर द इंटरवल बात हो रही है कि आप 0 to 4 तक आपने आइटरेशन परफॉर्म करनी है विद स्टेप साइज ऑफ 1। इट मीन्स h आपके पास गिवन है, द इनिशियल कंडीशन एट x0 इज़ इक्वल टू 0 एंड y0 इज़ इक्वल टू 2। ठीक है जी, तो इसको इम्प्रूव ऑयलर मेथड से आपने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करनी है। तो हम सॉल्यूशन पे चलते हैं। जी जनाब, तो देखिए कि प्रॉब्लम में क्या कुछ आपके पास गिवन है आपके पास एक फंक्शन f ऑफ x, मैं इसको रीराइट कर लेता हूँ। ये है 4e⁻0.8x माइनस 0.5y। साथ एक इनिशियल कंडीशन है आपके पास, उस इनिशियल कंडीशन में जो x0 है वो 0 के इक्वल है, जो y0 है वो 2 के इक्वल है। एक स्टेप साइज़ गिवन है h विच इज़ इक्वल टू 1 और इंटरवल गिवन है 0 to 4। इट मीन्स 4th आइटरेशन आपने इसके अंदर परफॉर्म करनी है, राइट। तो चलें हम अब क्या करते हैं, इस पर प्रेडिक्टर इक्वेशन हम फाइंड आउट करते हैं। तो ये 2 स्टेप्स एल्गोरिथम है। तो प्रेडिक्टर इक्वेशन आपके पास क्या होती है, वो बेसिकली वही ऑयलर मेथड है। मैं सर्कल लगा देता हूँ चूँकि ये बेसिकली एक इंटरमीडिएट टाइप का स्टेप है। ये बन जाता है yi प्लस एफ ऑफ एक्स आई कॉमा वाई आई मल्टीप्लाई बाय एच। ठीक है जी, तो आप जब हम i इज़ इक्वल टू 0 पुट करते हैं तो ये जो y0 है ये 1 के लिए आ जाता है और ये y0 प्लस एफ ऑफ x0 कॉमा y0 मल्टीप्लाई बाय h हो जाएगा। इट मीन्स y10 जो है आपके पास y0 क्या गिवन है 2 प्लस एफ ऑफ x0 0 कॉमा y0 2 और h की वैल्यू 1 के इक्वल है। और इसको जब आप फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो अब मैं बहुत डिटेल से कर रहा हूँ, आप स्टेप को स्किप कर सकते हैं, यानी नेक्स्ट प्रॉब्लम को मैं टेबुलर फॉर्म में आपके लिए बता दूंगा। तो ये बन जाएगा 2 प्लस ऑफ कोर्स इसकी जो वैल्यू है वो फंक्शन के अंदर, इस फंक्शन के अंदर सब्स्टिट्यूट कर दें, x और y की जगह पर आप 0 और 2 रख दीजिए रिस्पेक्टिवली। तो आपका आंसर बन जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 1 विच इज़ इक्वल टू 5। ठीक है जी, तो ऑयलर मेथड यानी ये जो इक्वेशन है, ये यहाँ तक जो हमने काम किया है ये वही ओल्ड मेथड है जिसे हम कहते हैं
ऑयलर्स मेथड, तो ये तो वही काम हुआ अभी तक। और इन शॉर्ट इसे अभी हम कह रहे हैं प्रिडिक्टर इक्वेशन। ठीक है जी, ये प्रिडिक्टर कहलाती है, प्रिडिक्टर इक्वेशन। अब हम क्या करने वाले हैं कि ये जो आपका आंसर निकला है इस आंसर को इम्प्रूव करने वाले हैं। तो इम्प्रूव करने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा? इस आंसर को इम्प्रूव करने के लिए हमें कैरेक्टर इक्वेशन लगानी होगी। अब एक्चुअली उस कैरेक्टर इक्वेशन को निकालने के लिए हमें 2 पॉइंट पर स्लोप चाहिए होते हैं। ठीक है जी, तो जो आपके पास हाँ जी, जो स्लोप है आपके पास, वो स्लोप आप किस तरीक़े से निकालेंगे? तो जो y1 का डेरिवेटिव है सेकंड पॉइंट के ऊपर, यानी बात यहाँ तक हो गई आपकी कि ये मिसाल के तौर पर आपका कर्व है और आपके पास ये जो पॉइंट है जिस पे आप कह रहे हैं कि ये x0, y0 है, ये अवेलेबल है और आपने ये वाला पॉइंट डिटरमिन कर लिया है। ये जो पॉइंट है आपके पास, कौन सा पॉइंट है? ये पॉइंट है आपके पास, ये जो पॉइंट आपके पास, ये नहीं, सपोज़ कीजिए कि ये जो पॉइंट है x0 था और ये हो गया x1 और ये y0 है और ये बेसिकली आपके पास पॉइंट निकल गया y1 राइट। तो इस वाले पॉइंट पर अगर आप स्लोप निकालेंगे तो कैसे से निकालेंगे? इसको हम y1 डेरिवेटिव कह रहे हैं, तो ये स्लोप होगा f ऑफ x1 y1, जो नॉट वाली वैल्यू है उसके थ्रू हम स्लोप निकालेंगे। ठीक है जी, तो बताइए ये क्या होगा? ये बन जाएगा f ऑफ x1 क्या होगा? x0 प्लस h विच इज़ इक्वल टू 1, y1 नॉट विच इज़ इक्वल टू 5। इसको जब आप फंक्शन के अंदर पुट करेंगे तो 4e पावर 0.8 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 0.5 मल्टीप्लाई बाय 5। और जब आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो y1 डेरिवेटिव क्या निकलेगा? 6.402164। ठीक है जी, तो ये आपके पास एक वैल्यू आ गई स्लोप। तो इट मीन्स कि आपने इस पॉइंट पर भी स्लोप निकाल लिया। इस पॉइंट पर स्लोप कहाँ निकला हुआ है? कौन सा है इस पॉइंट पर स्लोप? जी, ये नज़र आ रहा है आपको, मैं कलर मैं वापस नहीं कर रहा हूँ, यानी ये है इस पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट पर स्लोप ये रहा और इसकी जो वैल्यू है वो बेसिकली ये है 3। ठीक है जी, और जो सेकंड पॉइंट पर स्लोप है वो क्या है? वो सेकंड पॉइंट का जो स्लोप है वो बेसिकली ये है आपके पास, राइट। तो अब आप जो है वो इन दोनों स्लोप्स को जो है आपस में एवरेज ले लें इनका। तो जब आप इसका एवरेज स्लोप निकालेंगे तो जैसे हम सिंपल y डैश कह रहे हैं, तो ये जो y डैश है ये इक्वल होगा 3 प्लस 6.402164 एंड देन डिवाइडेड बाय 2। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो y डेरिवेटिव की जो वैल्यू है वो निकलेगी 4.70108 एंड 2। तो ये तो आ गया है आपके पास मीन स्लोप। अब आपने काम करना है करेक्टर इक्वेशन का। ठीक है जी, तो ज़रा बताइए कि करेक्टर इक्वेशन कौन सी है, क्या होती है करेक्टर इक्वेशन? करेक्टर इक्वेशन में जो y(i+1) आप फाइंड आउट करते हैं ये किसके बराबर होता है? देखिए मैंने यहाँ पर लिखा हुआ भी है, मैं आपको ज़रा दिखा देता हूँ वापस। ये देखिए ये रही करेक्टर इक्वेशन। ठीक है जी, तो ये बराबर होता है बेसिकली आपके पास yi लिखा जाता है और यहाँ पर आपने, मैं इसको इस तरह लिख रहा हूँ, पूरी वैल्यू दोबारा नहीं लिख रहा हूँ, एवरेज स्लोप लिखना होता है और यहाँ पर उसको आपने मल्टीप्लाई करना होता है h के साथ। तो जब अगर आप i की वैल्यू 0 के लिए करेंगे तो ये y1 हो जाएगा और ये हो जाएगा y0 प्लस, यहाँ पर एवरेज वैल्यू आपने रखी है और वो एवरेज वैल्यू क्या है? 4.70182 और h आपके पास क्या है? ऑफ कोर्स h 1 के इक्वल है और y0 आपके पास मौजूद है। क्या था आपका y0 की जगह y0 पुट कर दीजिए, देन y1 इज़ इक्वल टू 6.7010882। तो ये जो आपके पास y1 निकला है ये आपके पास y1 इम्प्रूव हो गया। क्यों? क्योंकि ये y1 कैसे इम्प्रूव हो गया? यानी ये सोल्यूशन फर्दर इसलिए इम्प्रूव हो गया क्योंकि यहाँ पर आपने जो है वो दोनों पॉइंट्स के एवरेज स्लोप को फाइंड आउट किया। तो ये है आपके पास, यानी यहाँ तक जो काम आपका हुआ है जी, ये वाला यहाँ तक जो काम आपने किया है y1 नॉट, ये प्रेडिक्टर के लिए था। फिर आपने बीच में इंटरमीडिएट में स्लोप निकाला और फिर आपके पास ये जो नई y1 की वैल्यू आपके पास निकल कर आई है। देखिए एक वैल्यू है y1 नॉट की, ये देखिए y1 नॉट ये प्रेडिक्टर से निकली है और दूसरी वैल्यू ये देखिए 5 निकली थी और ये वैल्यू है 6.7 समथिंग। तो ये बेसिकली फर्दर इम्प्रूव हो गई ये वैल्यू। कैसे इम्प्रूव हो गई? जब हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे और आइटरेशन परफॉर्म करेंगे तो हमें ये बात समझ आ जाएगी। ठीक है जी, तो ये आपके पास हो गई है वैल्यू इम्प्रूव। इससे क्या होगा कि आपका जो परसेंट रिलेटिव एरर है वो ऑफ कोर्स जो है वो आपका कम हो जाएगा। ठीक है जी, तो अब आपने क्या करना होगा? अब आपने ये जो y1 आपने निकाला है इस y1 को आपने फर्दर इम्प्रूव करना होगा। ये बात ध्यान में रखनी है आपने।
अच्छा जी, तो इसको ये जो आपने ऑलरेडी ये बहुत इम्प्रूव रिज़ल्ट है, लेकिन इस रिज़ल्ट को आपने फ़र्दर इम्प्रूव करना होगा, यानी उतनी दफ़ा इस आइट्रेशन को रिपीट करना होगा जब तक ये आंसर रिपीट होना शुरू ना हो जाए। मैं इसी बात को यहाँ पर लिख देता हूँ। नाउ दिस estimate can be used to refine। अब हमें इसे रिफ़ाइन करना है, फर्दर रिफ़ाइन करना है। रिफ़ाइन और करेक्ट द प्रिडिक्शन ऑफ y1। ठीक है जी, अभी जो आपने प्रिडिक्शन किया इसको रिफ़ाइन करना है, करेक्ट करना है। और कैसे करने वाले हैं ये भी बताता हूँ। बाय सब्सटीट्यूटिंग दी न्यू रिज़ल्ट, जो अभी y1 का हमारा रिज़ल्ट निकला है, न्यू रिज़ल्ट, इस वाले रिज़ल्ट की हम बात कर रहे हैं। न्यू रिज़ल्ट बैक इनटू दी राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन नंबर 3। ठीक है जी, तो वो इक्वेशन नंबर 3 अगर आप भूल गए हैं तो मैं वापस आपको दिखा देता हूँ। देखें वही करेक्टर इक्वेशन है, ये देखें, ये इसी की इक्वेशन है, इक्वेशन 3। ठीक है जी, इसी इक्वेशन 3 में इस रिज़ल्ट को उस वक्त तक आपने सब्स्टिट्यूट करते जाना है जब तक ये आंसर फर्दर इम्प्रूव ना हो जाए। कैसे कि जो y1 है आपके पास, अब हम इसको इम्प्रूव कर रहे हैं। देखें y0 चाहिए था, y0 2 के इक्वल है, और यहाँ पर आपको एवरेज वैल्यूज़ पुट करनी है, एवरेज वैल्यू रखनी है आपने। तो क्या निकाला था आपने इसके अंदर एवरेज? चले मैं फिर से डिटेल से लिख देता हूँ यहाँ पर ताकि कोई कन्फ्यूजन ही ना रहे यहाँ पर। दिस इज़ 3 प्लस ये पहला आपके पास स्लोप था, दूसरा स्लोप कैसे निकाला था? 4e पावर 0.8 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 0.56.701082, पूरा डिटेल से मैंने कर दिया है। और यानी ये आपका ये जो चीज़ है आपके पास सेकंड स्लोप थी, और इसको डिवाइड कर दी 2 के साथ और मल्टीप्लाई कर दिया है आपने 1 के साथ। तो सिंप्लीफाई किया तो आंसर आया 6.275811, राइट। अच्छा जी, यहाँ पर जो इसका परसेंट रिलेटिव एरर है, वो एरर जो है वो 1.31% हो गया, तो बहुत कम हो गया इसका एरर। इस स्टेप को एक दफ़ा और आपने रिपीट किया तो y1 आपके पास बराबर हो गया 2 प्लस। ठीक है जी, अच्छा जी, यहाँ पर ये बात आप नोट कर रहे हैं कि ये देखें इस वैल्यू पर, ये वैल्यू यहाँ पर है। अब आपने क्या करना होगा, इस वैल्यू पर काम करना होगा। तो ये बन जाएगा आपके पास 3 प्लस 4e पावर 0.8 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 0.5। अब जो ये नया रिज़ल्ट आपके पास है 6.27588811 एंड देन डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1। तो अब आपका आंसर जो निकला है वो निकला है 6.382129। तो इस तरह आपने ये रिज़ल्ट जो है वो इम्प्रूव कर लिया अपना। ठीक है जी, तो इसमें जो y1 है आपके पास, बेसिकली y1 आपका ओरिजिनल आंसर था। तो अब जो आप नेक्स्ट जो स्लोप निकाल लेना वो इस तरह निकालते हैं ना, नेक्स्ट स्लोप f ऑफ जो नेक्स्ट स्लोप निकलता है वो कैसे निकलता है? वो निकलता है बेसिकली f ऑफ x1 y1 से निकलता है। अब ये जो y1 आपने ये जो कंप्यूट किया है, ये हर मरतबा y1 नया पुट करते जाएँ। फिर ये y1 नया पुट कर देंगे तो ये आपके पास बेसिकली एक सेकंड स्लोप हो जाएगा, राइट। तो सेकंड स्लोप हो गया, फिर उसको ये जो फर्स्ट स्लोप 3 था इसके साथ डिवाइड कर दिया आपने, 2 के साथ एवरेज निकाल लिया, फिर एक आंसर निकला। अब आपके पास फिर एक नया इम्प्रूव y1 निकला है, फिर इस इम्प्रूव y1 से आपने फिर इम्प्रूव स्लोप निकाला, और फिर इस इम्प्रूव स्लोप से आपने स्लोप का मीन निकाला, और फिर आपने एक नया y1। तो ये y1 वाला प्रोसेस उस वक्त तक रिपीट होता रहेगा जब तक ये y1 करेक्ट नहीं हो जाता। इसी तरीके से जब ये y1 करेक्ट हो जाएगा तो फिर हम चलेंगे अपनी आइट्रेशन y2 की तरफ। तो मैं आप इसको फर्दर नहीं कर रहा हूँ सॉल्व आप। अच्छा, इसमें कितनी आइट्रेशन परफॉर्म होंगी? h की वैल्यू 1 के इक्वल है और इंटरवल 0 to 4 है, तो इट मीन्स इसमें 4th आइट्रेशन परफॉर्म होगी, यानी y1 y2 y3 y4 तक वैल्यूज़ निकलेंगी आपके पास। तो इन वैल्यूज़ को हम डायरेक्ट टेबुलर फॉर्म में ही सॉल्व कर लेते हैं। मैंने सिर्फ y1 निकाल लिया। अब मिसाल के तौर पर ये y1 जो है यहाँ पर ये y1 इम्प्रूव हो गया। अब हम बात करेंगे y2 के लिए, तो y2 के लिए इस पूरी आइट्रेशन को रिपीट करेंगे। तो बेस्ट ऑप्शन ये है कि हम इसको टेबुलर फॉर्म में कर लेते हैं। तो टेबुलर फॉर्म में ये रिज़ल्ट और हमारे लिए ज़्यादा आसान हो जाएगा, राइट। तो चूँकि लेक्चर की जो लेंथ है वो थोड़ी इंक्रीज़ हो गई है, तो मैं यहाँ पर अपना लेक्चर जो है वो ब्रेक करता हूँ, और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं आपको ऑयलर्स मेथड
की जो यानी जो मॉडिफाइड ऑयलर मेथड है या ह्यूम्स मेथड है, इसको एक और एग्जांपल को डिस्कस करेंगे टेबुलर फॉर्म के थ्रू। तो उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने कमेंट्स कीजिए, और इन केस कोई मैथमेटिकल एरर इसके अंदर आपको नज़र आता है कोई वैल्यूज़ के अंदर, तो उसको कमेंट्स में ज़रूर मेंशन कर दिया करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।